हम अभी घर चल पड़े थे, बड़ी मासी और मैं जा रहे थे अभी नानी के घर को, पर तब तक बस जोगनी माता के पास आ गई। तो फिर अभी ना 5 बजे, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्यों आई वो अभी ऊपर वाली साइड ही नहीं गई है। खराब तो नहीं हो गई क्योंकि सूखी की बस है ना, कुछ पता नहीं थी बस। मेरी मम्मी भी ऐसे भाग भाग के आई, इनको बोला बोले जोगनी माता के पास पहुंच गई बस, और ऐसे भाग भाग के आई मेरी मम्मी बेचारी। देखते हो लग रहे भगदे बेगटी आई। सब भाग रहे हैं गाड़ी के लिए। दूसरी बस ने धोखा दिया है, वो भी ऊपर वाली साइड भी नहीं गई है, मंजवाड़ वाली साइड, तो हमारे को धोखा दे दिया उस बस ने। इनको तैयार होने की पड़ी है इधर हमारे को बस की पड़ी है कि बस आ जाएगी बस। अब देखते हैं आती है कि नहीं आती है। मैं तो ऐसे लगाइए जल्दी जल्दी की बस हो, आगी। मुझे लगता है ये ट्रक गैस। वैसे हमने ना 5 वाली बस में जाना था, पर वो 5 वाली बस मंजवाड़ वाली साइड नहीं गई थी। वो बोला ट्रक आई थी पहले, अभी तक गई नहीं है, तो फिर थोड़ा ये भी ट्रक का ये गाइस देखो दूसरा ट्रक आया है इनकी। वो बस नहीं आई है ये बनाई थे पागला से, तो उससे भगाया जाता था, घर आते आए पड़े थे। तेरी बुआ इनने बोल रहे इनने ये जो बोला करना तेरी बुआ नंगे पैर बता, बेचारे नंगे पाँव है ही रे, नानी हो रही। फिर से देखो गाइस नानी के घर जा रहे हैं, बताओ क्यों जा रहे हैं? पापा ने बोला कि अभी बहुत लेट आती है, और बुआ की वजह से बुआ जोगनी के पास बस आ गई। ट्रक देखो वाइट ट्रक देखे मासी ने कि भाई हाँ ट्रक आए। बुआ को मतलब इसकी बुआ, मैं भी बुआ ही बोल रही हूँ। मासी को ऐसा लगा कि मतलब बस आ गई, मासी को लगा बस आ गई, और इन्होंने मम्मा को घर से बुलाया भगा के मेरी तो बात भी नहीं करने देते, भगा के मेरी मम्मी को यहाँ पे बुलाया भी रोड के पास। बाद में देखा तो सिर्फ 2 ट्रक थे, बस फिर भी नहीं आई, क्योंकि आज बस जो 4 वाली बस है वो लेट गई थी, 3:30 बजे गई थी ऊपर वाली साइड को, और जो दूसरी बस है वो तो अभी आई ही नहीं है, 5 वाले जो 5 बजे हटती है। अब मासी भी चल पड़े ऊपर को, एक थी बैठिया, क्योंकि मासी से फिर जल्दी जल्दी चलन जाता। हमें ऐसा होता है भाग के तो पकड़ लेंगे बस, पर इनसे चला नहीं जाएगा, फिर छूट जाएगी बस, क्या फ़ायदा। और मामू जी बोल रहे हैं कि लेट जाएगी अभी बस, आ जाओ वापस, तो इसलिए हम जा रहे हैं, मम्मा और मैं जा रहे हैं साथ में। कोमू ने तो जाना ही है चलो। और उधर कीर्तन अभी भी लगा ही हुआ है, जो 4-5 लोग हैं वही कर रहे हैं कीर्तन। हेलो बेटू, ये तो फिर बग्गी ओए, पहचानती नहीं मेरे को, नकारी है गंदी। और ये गाइस जो सुबह मैल फेंक रहे थे ना मामू और मामी, वो ये वाला मैल था, और ये जो है तो वो भेड़ बकरी का जो होती है ना पोटी, वो है उनका मैल है, वो फेंक रहे थे। तो जो वो मिंगना करते हैं ना भेड़ बकरियां, वो है, वो वाला है ये देखो इसको। कमजोर होगी तेरी बिल्ली, हमारा मुन्नू बिल्ला आया था, कमजोर होगी तेरी बिल्ली, बिल्ला आ गया था, खाता है वो इसको घंटा कहीं का। अब तो गाइस चलने के ही लगे हुए हैं। अभी फिर से नानी के घर पहुंचे, यहाँ पे घर के पास फिर से बस आ गई, पर ऐसे बाय बाय करके चली गई। सभी बड़े को फोर्स कर रहे हैं कि यहीं पे रह, नहीं रहना मुझे, तो फिर मैं चल पड़ी हूँ। फिर कोमू ने कुछ पता नहीं, मामू ने भेजा है किसी चीज़ के लिए, कोमू को पता नहीं किस लिए भेजा है। अब आती रहो पीछे से भाग के, क्योंकि बस छूट जाएगी फिर मेरे से, अगर मैं वहीं खड़ी रही तो। मम्मा तो चले गए आगे दिख रहे, तो मामी जी है वो भी अपने घर जा रहे हैं नीचे लांगनी। बाय कोमू, चल पड़ी मैं घर आ गई बस अब। चलो नहीं क्यों, आपको क्या है रहने को? ऐसे ही काम है मेरे को घर में, क्या काम है? बड़े काम होता है मेरे को घर में। क्या है? तेरी बुई की हेल्प करनी होती है मैंने, तेरी बुआ बेचारी अकेली होती काम करने को। फिर आज के कल तो आप जाओगे, आज क्या काम है? खाना वगैरह बनाना प्लीज, कल सुबह ही भेज दूंगी मैं आपको, बस में ही जाना। नहीं तो आज रात भी क्या ही कर लेना मैंने ना, तो कब आओगी? आ जाएगी बस, अब आई बाद में, आपने कब आना? आई बाद में, माइकी को देखती हूँ, माइकी को देखती हूँ, कोई देख आगी बस। बाय बाय, बस दिखा देती हूँ जरा।
वो आ गई उधर बस गाइस। आना है ठीक है बाय बाय। क्या हुआ अभी गोमू, क्या हुआ अभी? बहुत ही बस आ गई। अब मैं बाय बाय होंगी। एक सवारी नहीं थी उसमें बैठी हूँ, कंडक्टर और ड्राइवर। क्या हुआ था उस बस को? खराब होती है वो थोड़ी सी, चिंटी से भी आराम से खराब थी वो बस। 2 बार इतने भाग भाग के नानी के घर से आए और दोनों ही टाइम, एक टाइम पे 2 ट्रक, एक बार छोटी वो एक टाइम पे ट्रक था तो हमें बस लगी, और दूसरे टाइम पे सच में बस थी पर वो खराब थी। अब शायद मेरे को लगता है ये क्या कर सकते हैं आप, दीदी को रहना पड़ेगा। दूसरे टाइम पे अब बस खराब निकली, किसमें जाएंगे अब हम? और दूसरी बस तो वो आई नहीं है, किसमें जाएंगे? दीदी मेरे घर रहनी चाहिए। एक चारा था बस का, वो भी गया। प्लीज दीदी मेरे घर रहना। देखते हैं, लिफ्ट मिलेगी तो ठीक है चले जाएंगे, अगर नहीं मिली तो फिर तेरे घर। सो गाइज मेरी मम्मा तो पैदल चल पड़े थे और मैं मासी के साथ खड़ी थी, लिफ्ट का वेट कर रही थी। मैं क्या आएगी तो ठीक है चल पड़ेंगे, और नहीं आएगी तो फिर मासी के साथ मैं चांबी में ही रुक जाऊंगी नानी के घर में। पर फाइनली हमें यहाँ पे टिप्पर मिल चुका था और फिर हम इस ट्रक में टिप्पर में जो है तो आ गए, और जैसे तैसे एडजस्ट होके हम इस टिप्पर में आ ही गए, बैठ ही गए। मैं तो मम्मा की गोद में ही बैठी थी, बाकी मासी परली वाली साइड में बैठे थे। दवाइयाँ, ड्यूटी जाओ, सारा काम करो, सब कुछ कर सकते हैं। अब हाथ में बोले कड़ा होता है, मिले आएगा, एक्सरसाइज करो, बस जितनी एक्सरसाइज करेंगे आप उतना कड़ा चला जाएगा। एक्सरसाइज बताई पापा को भी 10 से वही मैंने ऐसा बताया, यहाँ करना भाई करो, ये आप ये ठीक है आपके लिए, और कुछ नहीं है। आना है साल के बाद आओ चाहे 6 महीने के बाद आ जाओ, फिर एक बार आओ 6 महीने बाद। अभी लिखी दवाइयाँ कुछ नहीं, जो थी रही है घर में उनको खाओ और मत लेना। अच्छा, और नहीं लेना वगैरह सब बंद। अब हॉस्पिटल भी 6 महीने या 1 साल के बाद आओ, जरूरत आना ही होगा तो 6 महीने के बाद आ जाओ आप। आपको क्या बताया? मुझे बताया है भाई यहाँ। आपने क्या बोला, बाजू में होती है दर्द अभी भी कि नहीं होती? मैं बोले काम करो ज्यादा तब तो हो जाती है, नहीं करो तो मैंने वैसे ठीक है। बोले वो पट्टा लगाते हो, मैंने हम लोग तो लगाया था कंटिन्यू, बोले अभी भी लगा फिर 10 साल नहीं लगाया? नहीं बोले लगाते रहना उसको, कंटिन्यू लगाए रखना भाई, रात को सोते वक्त खोलना भाई, वो ऐसा काम जो भी करना भाई आप लगाए रखना। बोले आपने एक्सरसाइज वाले के पास भी गए भाई थेरेपी करने वाले, मैंने अभी नहीं की है हमने थेरेपी। मेरी बोले क्यों, बोले थेरेपी ने करवाई। मैंने नहीं, आपने बोला है कहाँ था? बोले तो आज जाके आओ। फिर मैंने यहाँ टांग में भी होती है कर्क जैसी पीड़ होती है, वैसे मैं गिर जाऊंगी भाई, मैंने इतने कर्क जैसी होती है। बोले कड़क कड़क की आवाज भी आती है, मैंने हाँ जी आती है। फिर उसके बाद जो बोले जाओ आप, बोले वहाँ बताओ दवाई। फिर B12 की कमी उन्होंने बोल दी कि उसने बोली बिना टेस्ट कराए। हाँ B12 की कमी है, कड़क कड़क। तब तो मेरे को भी होती है कड़कड़ की आवाज, कड़कड़ की आवाज होती है। तब तो मेरे को B12 की कमी है, पर मेरे तो ठीक आया था। कमी है आपको, मैं दवाई लिख देता हूँ और दवाइयाँ भी देता हूँ, 1 महीने तक खाओ, फिर उसके बाद कुछ से जैसे भी 1 महीने बाद सारी एक्सरसाइज आ रही है, कितना फर्क पड़ा। जैसे तो मुझे बोले एक्सरसाइज आ रही है, ऐसा है भाई। वैसे निचोड़ने वाला काम बंद कर दो, जैसे पोछा देते हैं आप, वो निचोड़ना वो बंद कर दो, वो नहीं करो। फिर पोछा भी देना है तो तब भी वही ऐसे बोलता है, पोछा भी वो भी कम करो आप देना, भाई निचोड़ना भी बंद करो, पोछा देना भी बंद करो, कपड़े धोना ऐसे रगड़ के भी बंद करो। मैंने रगड़ के तो करती नहीं, तो ऐसे झालते हैं, बोले वो भी बंद करो भैया। मैंने क्या क्या करूँ बंद, सब कुछ कर दूं बंद, सब कर दूं बंद बोलना। मैंने ये तो कुछ भी नहीं होगा तो दाना बोला मेरे घर काम कर दो फिर। ये तो कुछ नहीं होगा, घास है, मैंने घास भी निकालना पड़ता है। मैंने काम नहीं करती तो थोड़ा फर्क होता है। बोले ऐसे ही होते का, बोले ऐसे आपको बार बार होगी ये दर्द, जितना कम करेंगे आप काम करना उतने कम होगी। तो जब तक मैं घर में हूँ तब तक कपड़े मैं धो दिया करूंगी। पोछे का काम एकदम मुझे पूरा लगा, पोछा नहीं। ये वाला ऐसा काम वाला तो बंद कर दो, और ऐसा निचोड़ने वाला जो भी निचोड़ने वाला था जैसे भी नहीं बोले यहाँ होती है दर्द, जैसे ही नहीं मतलब मैंने हाँ यहाँ होती है, ये चीज कराया डॉक्टर। तो गाइस फाइनली हम घर में पहुंच चुके हैं, और 5 की बस ना हमारे भाग्य की गई नहीं थी, मतलब आई नहीं थी आंखों के अहवाल को, वो लेट हो गई थी आज। तो वैसे हम 22 की 25 पे पहुंचे ना, 5:25 पे पहुंचे हम मंडी, और वो भी हम पता किस में आए हैं, टिप्पर में। जो ट्रक होता है वो छोटा वाला जो टिप्पर होता है उसमें आए हम, वो भी भरी था लदा हुआ। तो वो शायद पता नहीं, उन्होंने भी तलियाड़ साइड जाना था, पर यहाँ से ही आया वो, बाईपास हो सनियाडी होके यहाँ से आए वो।
पर हम जो है तो बस स्टैंड में ही उतर गए थे क्योंकि मेरे को सवारियाँ दिख गई वहाँ पे। मैं क्या, हमारी सवारियाँ दिख रही है मेरे को, अभी बस नहीं गई, आकृति दिखी मुझे। फिर हम गए तो पता लगा कि बस अभी नहीं गया, तो हमारे भाग्य की हमें 5:15 वाली बस मिल गई और हम घर पहुँच गए। और टिप्पर में जो हम थके हैं ना बैठ के, मैं तो मम्मी की गोद में बैठी थी, बाकी मम्मा की गोद में बैठी थी और बड़ी मासी जो है तो हमारे साइड में बैठे थे। मम्मी को थकना चाहिए था क्योंकि मैं मम्मी की गोद में बैठी थी, पर मेरी मम्मी नहीं थकी, थके तो वैसे वो भी पर सफ़र कर करके, पर मेरे को उठा के नहीं थके। पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई वहाँ पे बैठ के, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा होता है कि दूसरे इंसान की गोद में बैठे तो ज़्यादा भार नहीं देना उनके ऊपर। तो मेरा ऐसा पूरा मतलब इस हाथ पे वज़न था, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, तो मेरा इस हाथ पे वज़न था पूरा, तो उस हिसाब से थोड़ी मैं थक गई। पूरा शरीर जब उतरी ना तब तो ऐसा लगता है काम ही नहीं कर रहा, मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। पर अब थोड़ा ठीक है। और अभी हम ऐसे ही गप्पे गुप्पे लड़ा रहे थे यहाँ पे अम्मा जी के साथ। तो भी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। पापा जी तो घर पहुंच गए हैं, घास को गए थे, उधर थे उस खेत में। ऊपर से ऊपर तो लग दसते ना बोले मैं लूने वाले तो खेड़ा वाली गा लूने वाले मैं की नहीं लगे दस्ते ये लगते थे ऊपर बोरू दस है, बोले आधा बोरू दस है, एडा बड़ा है बोरू वो वाला, बोले खेड़ा वाली गा लूने वाले मैं। खाना भी खाओ भूख लगी मुझे, ये तो ब्याह ही हो मेरा खाना भी खाई हो तो भूख लगी बैग हॉस्पिटल जाने जाने खाते रही इतना ग्रा खाती इतना था, सिर्फ थोड़ा जे खाते 4 ग्राह उन्होंने ले दवाई पाए तू गई मंदिर है पहले। सो गाइस पापा जी भी आ गया घास लेके। पर ऐसा है चलो मम्मा की हेल्प हो जाती है। अब पापा जी को भी डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप जो मर्जी काम है वो कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं है और हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत नहीं है। आना ही होगा तो 6 महीने के बाद आना है, तो 1 साल के बाद आना। तो अभी बोल दिया कि जो मर्जी काम करना कर लो, भारी से भारी फैक्ट्री जाना फैक्ट्री भी जाओ, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो अब ऐसा है कि मम्मा को बाहरले कामों के लिए सहारा हो गया पापा जी का, अंदरले कामों के लिए तो चलो मैं हो ही जाती हूँ। बाकी बाहरले कामों में भी जितनी हेल्प हो सकी उतनी मैंने की मम्मा की। बाकी पता नहीं अब कितनी हो पाई मुझसे, तो बड़ी ही जानेंगे ये कितनी, मतलब मेरी मम्मी जान सकती है, मेरी मम्मी को पता होगा ना। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू थोड़ा ना बोलूँगी मैं कि हाँ मैंने इतना किया। तो चलो अब ऐसा है कि पापा जी कर लेंगे मम्मा की सारी हेल्प काम में। आगे इनको एक तो सफाई बहुत चाहिए होती है, अभी भी लग गए हैं सफाई करने, कहीं पत्ते दिखे नहीं कि उठाने लग जाते हैं, चाहे वो देखो साइड में ही गिरे होंगे उधर।